हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस फायरमैन की परीक्षा कल 27 मार्च 2022 को है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दीजिए। और आप लोगों की ओर से कमेंट करके ये पूछा जा रहा है क्या परीक्षा सही तरीके से होगी या नहीं, क्वेश्चन पेपर लीक आंसर की वायरल को लेकर और साथ ही ब्लूटूथ डिवाइस को लेकर। तो चलिए देख लीजिए CSBC की ओर से क्या कुछ तैयारी किया गया है और कुछ ऐसे गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करना है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर आप इस न्यूज़ में देखिएगा तो 27 मार्च को होने वाली बिहार फायरमैन परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस से फर्जीवाड़ा करने वाले मुन्ना भाई पर होगी कड़ी नज़र। कई बार आप लोगों को बताएं कि CSBC की ओर से एग्जाम को लेकर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी किया गया, चाहे क्वेश्चन पेपर लीक का हो या फिर आंसर की वायरल हो। और ब्लूटूथ डिवाइस को लेकर भी यहाँ पर अच्छे तरीके से तैयारी किया गया जिससे किसी प्रकार के एग्जाम में धांधली ना हो। और CSBC से स्पेशल रिक्वेस्ट यही है कि जो छात्रों का विश्वास है CSBC के प्रति ये बिल्कुल कायम रहे। और हम आप लोगों को भी कई बार बताते हैं कि CSBC में परीक्षा प्रक्रिया में पहले से बिल्कुल सुधार हुआ है, किसी प्रकार का क्वेश्चन लीक आंसर की वायरल ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तो पिछला जो एग्जाम लिया गया था 27 फरवरी को मद्य निषेध सिपाही का, तो उसमें क्वेश्चन पेपर लीक आंसर की वायरल ये सब कुछ भी देखने को नहीं मिला था। और जो भी सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ था ये सब एग्जाम के बाद हुआ था। कुछ स्टूडेंट मोबाइल लेकर गए थे और फोटो खींच कर ले आए थे और वहाँ से फिर वायरल हुआ था और हम आप लोग को आंसर की भी फिर बाद में प्रोवाइड करवाए थे। तो एग्ज़ाम के बाद कोई भी क्वेश्चन पेपर लीक हो या फिर आंसर की ये सब, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बस एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर लीक ना होना चाहिए। और रिपोर्टिंग टाइम को भी यहाँ पर CSBC की ओर से पहल किया गया। पिछली बार इसको लेकर आवाज़ उठाए थे, तो अब 9:40 कर दिया गया फर्स्ट शिफ्ट का और सेकेंड शिफ्ट का 1:40 कर दिया गया। यानी 1:40 के बाद आप एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पहले पाली का जो परीक्षा 10 बजे से 12 बजे है और दूसरी पाली का परीक्षा 2 बजे से लेकर के 4 बजे, 2 पाली में यह परीक्षा है। आपका किसी एक ही शिफ्ट में परीक्षा होगा और एडमिट कार्ड पर डेट और पाली दिया हुआ रहेगा, उसी अकॉर्डिंग आपको जाना है। तो यहाँ से हो गया। और यहाँ पर देखिएगा ब्लूटूथ डिवाइस को लेकर क्या कुछ तैयारी किया गया है। तो यह आरा संस्करण का न्यूज़ है और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोजपुर आरा में ही किया गया, सभी जिला में CSBC की ओर से जिला पदाधिकारी को स्पेशल निर्देश दिया गया है कि क्वेश्चन पेपर लीक आंसर की वायरल कुछ भी ना हो और यहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइस या फिर अन्य चीज़ों से यहाँ पर किसी भी प्रकार का चीटिंग ना हो। तो नहीं चीटिंग होने के लिए यहाँ पर देखिएगा ब्लूटूथ से रिलेटेड यहाँ पर देखिएगा तो प्रशासन काफ़ी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। और भोजपुर प्रशासन का कहना है कि इसके लिए एक टीम का गठन करें जिसके पास मात्र 2-3 इंच का अत्याधुनिक मेटल डिटेक्टर मशीन होगा और ये टीम सिविल ड्रेस में आरा के प्रत्येक केंद्र में प्रत्येक कमरे में एक बार औचक गश्त करेगी। अगर किसी के पास कोई भी उपकरण उपलब्ध रहेगा तो वहीं पर तत्काल इस टीम को पता चलेगा और रडार के माध्यम से इसकी तत्काल सूचना सीधे SP कार्यालय में पहुंच जाएगी और जिससे उस अभ्यर्थी को पूछताछ के लिए सीधे SP के पास उपस्थित किया जाएगा। और इसका मुख्य मकसद कदाचार मुक्त परीक्षा का संचालन करना और ऐसे गिरोह को भंडाफोड़ करना है। तो यहाँ पर देखिएगा CSBC की ओर से बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी किया गया है और ये तैयारी जो है सभी जिला में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-2 जिला में हो गया, और ये सभी सेंटर पर होना चाहिए क्योंकि किसी को ये नहीं पता है कि यहाँ पर कौन चीटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए सभी सेंटर पर ऐसा ही होना चाहिए। और आप देखिएगा तो 25 तारीख को यहाँ पर CSBC की ओर से यहाँ पर स्पेशल गाइडलाइंस दिया गया था और सभी जिला पदाधिकारी की ओर से स्पेशल बैठक किया गया। देखिएगा यहाँ पर यह जो है बेगूसराय जिला का यहाँ पर ट्वीट है जिला पदाधिकारी का। तो जिला पदाधिकारी श्री अरविंद कुमार वर्मा जी ने केंद्रीय चयन परिषद पटना द्वारा अग्निक यानी फायरमैन पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा के सफल संचालन हेतु सभी पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारियों को आज ब्रीफ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। तो यानी यहाँ पर बैठक हुआ और देखिएगा यहाँ पर तो जिला पदाधिकारी है और यहाँ पर SP संबंधित हो गया। बाकी यहाँ पर देखिएगा तो जो भी स्टाफ है परीक्षा संबंधित सभी को यहाँ पर स्पेशल दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि किस तरह से परीक्षा लेना है, कैसे क्या यहाँ पर चीटिंग को रोक लगाना है। ये सभी जिला में बैठक हुआ है, चाहे पटना हो, मोतिहारी हो, दरभंगा हो, सभी जिला में स्पेशल बैठक हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर एग्जाम को लेकर निश्चिंत रहिए। ये एग्जाम सही तरीके से लेना आप लोगों का काम नहीं, ये CSBC का काम है और CSBC को बिल्कुल यहाँ पर सही तरीके से एग्जाम लेना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट बहुत उम्मीद के साथ फॉर्म फिलअप करते हैं और सरकारी नौकरी के लिए 4 से 5 साल तक तैयारी करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक आंसर की वायरल हो जाता है तो इससे पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो CSBC को बिल्कुल यहाँ पर कड़ाई के साथ एग्जाम लेना चाहिए और साथ में यहाँ पर सेंटर पे अच्छे तरीके से चेक किया जाना चाहिए। अगर सभी कैंडिडेट का चेक नहीं कर पाता है कान, जैसे ब्लूटूथ से चीटिंग होता है तो ये कान में लगा कर ही होता है, तो अगर किसी पर डाउट होता है टॉर्च से उसी समय दोनों कान को चेक कर लिया जाना चाहिए जिससे पता चल जाएगा कि ब्लूटूथ डिवाइस लगा हुआ है या नहीं। और यहाँ पर आप लोगों को इसमें ये पहल करना है कि आपके बगल में जो भी स्टूडेंट है उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब आप जाइएगा तो।
और वैसे आप देख लीजिएगा, अगर किसी भी स्टूडेंट पर आपको डाउट लगे तो उससे आपको झगड़ा नहीं करना है। जो वीक्षक रहेंगे टीचर, उसको आप बोल दीजिएगा, टीचर अपना चेक कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ डिवाइस पाया जाता है तो फिर यहाँ पर उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, पुलिस को सौंप दिया जाएगा। तो आप बोल दीजिएगा, बाकी आपको भी थोड़ा सा इसमें नज़र रखना है जिससे एग्जाम में किसी प्रकार का कोई भी धांधली ना हो। और यहाँ पर आपसे संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश, जो आपको कुछ गलती नहीं करना है। साथ ही में आगे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर का भी निर्देश दिखाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन पेपर पर निर्देश दिया हो रहा है, तो OMR शीट पर किस तरह का OMR शीट रहेगा। यहाँ पर एंट्री से संबंधित तो सबसे पहले आपके पास एक एडमिट कार्ड होना चाहिए। अभी आप CSBC की वेबसाइट से अभी तक अगर आप प्रिंट नहीं निकाले हैं, ज़रूर निकाल लीजिए। होता क्या है कि कल मान लीजिए सुबह में दुकान ही नहीं खुला रहे और वेबसाइट अगर नहीं सही से काम करे तो आप एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाइएगा और फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा। तो इसलिए आप अभी ही एडमिट कार्ड का प्रिंट निकाल लीजिए। साथ में एक आपको ID प्रूफ ओरिजिनल लेकर जाना है। ID प्रूफ में आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, कोई एक आप लेकर जाना है ओरिजिनल। ये हो गया, 2 चीज़ आपके पास होना चाहिए। बिना 2 चीज़ का आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं करने दिया जाएगा। तीसरा चीज़, यहाँ पर पेन आपको लेकर जाना है। एग्जाम ऑफलाइन OMR शीट पर है और आपको OMR शीट को रखने के लिए पेन चाहिए। पेन जो लेकर जाना आपको बॉल पॉइंट पेन, यानी जो नॉर्मल पेन का यूज करते हैं वही पेन आपको लेकर जाना है। जेल पेन आप बिल्कुल भी लेकर नहीं जाइएगा। जेल पेन से अगर आप OMR शीट को इस तरह से रंगते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक रहता है और इससे क्या होगा कि यहाँ पर बाहर भी इंक लग जाता है। तो इसलिए आपको जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। अब पेन कौन से कलर का ले जाना है, पेन आप ब्लू या ब्लैक में से कोई एक पेन लेकर जाइएगा। पेन आप 2 लेकर जाइएगा। अगर एक पेन खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में दूसरा पेन का प्रयोग कर सकते हैं। या तो आप ब्लू लेकर जाइए या ब्लैक। पेन के लिए यहाँ पर 2 कलर का निर्देश है। तीसरा यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम का है। तो पहली पाली का रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर 9 बजे से शुरू है और लास्ट जो यहाँ पर है 9:40 है। 9:40 के बाद आपको एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो इसलिए आप समय से सेंटर पर पहुँच जाइएगा। और परीक्षा 10 बजे से 12 बजे 2 घंटों की परीक्षा है। दूसरी पाली का रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर 1 बजे से शुरू है और गेट क्लोजिंग टाइम जो है 1:40 के बाद आपको एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। परीक्षा 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में होगी। 5वां चीज़, यहाँ पर मास्क लगा कर जाना है। तो वैसे अब तो मास्क, बिना मास्क का भी एंट्री किया जा सकता है, लेकिन आप मास्क ले लीजिएगा। एडमिट कार्ड पर दिया हुआ है निर्देश कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है। और एडमिट कार्ड पर निर्देश की बात करें तो यहाँ पर इसी तरह से निर्देश, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, एक ID प्रूफ अपने साथ जिसमें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई एक आप लेकर जा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर है कि आपको प्रवेश पत्र पर नीचे में सिग्नेचर भी करना रहता है। यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, तो ये वहाँ पर वीक्षक के सामने करना है। और चीज़ें यहाँ पर देखिएगा तो रिपोर्टिंग टाइम के बारे में, प्रातः 9:40 के उपरांत परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ये फर्स्ट शिफ्ट का है। सेकेंड शिफ्ट का 1:40 आपका एडमिट कार्ड पर दिया हुआ रहेगा। और चौथा चीज़ यहाँ पर देखिएगा तो क्वेश्चन पेपर या OMR शीट ये सब आपको लेकर नहीं आने। ये CSBC की संपत्ति, अगर आप लेते हैं तो आपके खिलाफ केस हो जाएगा, दंडनीय अपराध है। साथ ही यहाँ पर है अटेंडेंस शीट पर आपको हिंदी अंग्रेजी में अपना सिग्नेचर करना है। और परीक्षा के दौरान अंगूठा निशान, थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। ये मशीन पर लिया जाएगा, बायोमेट्रिक मशीन पर। और फोटोग्राफ भी आपका लिया जाएगा एडमिट कार्ड के साथ। अगर आप अंगूठा निशान या फोटोग्राफ नहीं देते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें आपको कर लेना है और इसको आप एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की। ये तो आपको पता ही होगा कि एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। परीक्षा 2 घंटों की है, 100 मार्क्स है। निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे ज़रूरी बात है कि आपको सभी 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में, इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आइएगा। और अभी आपको ये लग रहा होगा कि कुछ भी तैयारी नहीं है, तो ये सभी स्टूडेंट के साथ होता है, ऐसा आपके साथ नहीं है। इसलिए अभी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बस आप आराम से अब सो जाइए, कल आप जाकर परीक्षा दीजिए। इसके बाद यहाँ पर OMR शीट की बात करें तो रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, पैसेज, हैंडराइटिंग, सिग्नेचर, कार्बन कॉपी, ये सब सही तरीके से फिलअप करनी। यहाँ पर देखिएगा तो क्वेश्चन पेपर इसी तरह से रहेगा। ये CSBC का है, दूसरे परीक्षा का क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर निर्देश है। यहाँ पर रोल नंबर फिलअप करना, यहाँ पर उत्तर पत्रक संख्या, आंसर शीट नंबर, ये OMR शीट पर नंबर रहता है। यहाँ पर अपना हस्ताक्षर, वीक्षक का हस्ताक्षर, वीक्षक नाम लिखेगा और यहाँ पर सेंटर का, जहाँ पर सेंटर हुआ उसका मुहर रहता है। और यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर है। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो एक पैसेज है, यहाँ पर यही सेम चीज़ को आपको OMR शीट पर लिखना है। आगे देख लीजिए यहाँ पर OMR शीट किस तरह से रहेगा, इसी तरह का फॉर्मेट रहेगा। ये CSBC का ही फायरमैन एग्जाम का फॉर्मेट है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको अपने हैंडराइटिंग में लिखना है। ये कहाँ से लिखना है तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पर सबसे ऊपर में ही यहाँ पर इसी तरह से निर्देश दिया हुआ रहेगा। और इसी यहाँ पर जो रहता है ये अच्छे वचन
अच्छे विचार से संबंधित या किसी महापुरुष से संबंधित 3 से 4 लाइन दिया हो रहा है, तो इसी सेम चीज़ को यहाँ पर आपको उतार देना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि ये पूरा भर जाता है लेकिन जो यहाँ पर राइटिंग दिया हुआ है तो ये पूरा कंप्लीट नहीं होता है, तो ये सिर्फ हैंड राइटिंग मिलाने के लिए जब वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा उस समय यहाँ पर सिर्फ आपका राइटिंग चेक किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी में लिखिए या अंग्रेजी में लिखिए या पूरा उतारना या यहाँ पर जितना लाइन है सभी को भरना है। बस यहाँ पर जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं हिंदी या अंग्रेजी में जो 2 लाइन है इसको आप लिख दीजिए जितना तक होता है। अगर 1-2 लाइन खाली भी रह जाता है या पूरा कंप्लीट नहीं होता है, भर भी जाता है, तो छोड़ दीजिए वहीं पर। और आपको एक्स्ट्रा ये नहीं है कि यहाँ पर नीचे में ये सब में मत लिखिएगा, नहीं तो रोल नंबर में यहाँ पर कुछ अगर आ जाता है कलर तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। अब रोल नंबर की बात करें, रोल नंबर आपको कहाँ से फिलअप करना है, तो एडमिट कार्ड पर रोल नंबर रहेगा, सही तरीके से फिलअप कीजिएगा। क्वेश्चन बुकलेट नंबर बिल्कुल सही तरीके से फिलअप कीजिएगा। एक और यहाँ पर गोला है, यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये क्वेश्चन पेपर पर टॉप पे दिया हुआ रहता है। इस गोला को आपको भूल से भी नहीं रंगना, ये है चीटिंग का कंडीशन, विक्षक द्वारा भरा जाता है और यहाँ पर विक्षक सिग्नेचर करेगा, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। तो ये चीज़ें आप देख लिए, एडमिट कार्ड क्वेश्चन पेपर से संबंधित जो भी निर्देश था कैसे क्या यहाँ पर फिलअप करना है। अब CSBC से यहाँ पर स्पेशल रिक्वेस्ट यही कि स्टूडेंट का जो उम्मीद है बिल्कुल यहाँ पर CSBC को पहल करना चाहिए और स्टूडेंट के अंदर बिल्कुल विश्वास यहाँ पर जगाना चाहिए कि एग्जाम में किसी प्रकार का धांधली ना हो। और अभी भविष्य में बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती दी जाएगी, अगले महीने भर्ती आ रही है, तो उस एग्जाम में भी कोई भी भविष्य में परीक्षा हो तो किसी प्रकार का कोई भी धांधली ना हो। तो यहाँ से CSBC की ओर से अच्छे तरीके से यहाँ पर पहल किया गया एग्जाम में पारदर्शिता को लेकर, क्वेश्चन पेपर लीक, आंसर की वायरल और ब्लूटूथ से संबंधित आप लोगों को न्यूज़ भी दिखाए हैं। तो ये व्यवस्था सभी सेंटर पर होना चाहिए और बिहार में कहीं से भी क्वेश्चन लीक ना हो। अगर एक जगह से लीक हो जाता है तब आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का युग है, तुरंत 1 मिनट में सभी जगह पहुंच जाता है। तो ये नहीं है कि एक सेंटर पर लीक हुआ तो सिर्फ वहीं पर चीटिंग होगा, ऐसा कुछ पूरे बिहार में फैल जाता है और इस कारण से पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और बाकी आप लोग एग्ज़ाम देकर आइएगा तो आपको जो भी क्वेश्चन याद हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, जिससे हम आप लोगों को सभी 100 क्वेश्चन का आंसर की प्रोवाइड करवाएंगे। तो अभी आप लोग अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दीजिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। रिजल्ट को लेकर आप निश्चिंत रहिए, परीक्षा बिल्कुल सही तरीके से ली जाएगी और आपका बिल्कुल रिजल्ट होगा।